बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इसमें जो समरी दी हुई है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, फ्लो चार्टिंग, उसके बाद है प्रोग्राम है कोई, ठीक है, इफ एल्स का बारे में और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो डिसीजन मेकिंग मीन का फैसला, ठीक है, फैसला करना। कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली है जी इफ़, ठीक है। फैसला करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपके घर वाले हैं वो भेजते हैं बाज़ार में, ठीक है, कि बेटा जाके चीनी ले आओ, ठीक है। तो साथ ही कह देंगे कि अगर चीनी नहीं है तो फिर शक्कर ले आना, ठीक है। इस तरह से कुछ, या फिर वो भेजते हैं कि दाल ले आओ, अगर दाल माश नहीं है तो दाल मसूर ले आओ, ठीक है। इस तरह से होता है फैसला करना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो आज हम सी प्लस प्लस में भी यही पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में कौन से डिसीजन के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो इसका जो सिंबल जो पहली है इफ़, ठीक है। इफ़ मीन के अगर, ये एक हमारे पास कीवर्ड है विच इज़ नोन एज द इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट है सिंपल स्ट्रक्चर। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। इफ़ यहाँ पे इसकी कंडीशन आ जाएगी, ओके। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन आएगी। कंडीशन मीन कि जो भी कंडीशन दी गई होगी तो इस ब्लॉक को जो होगा वो रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, वरना आपको पूरा का पूरा कोड जो होगा वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। इसकी छोटी सी एग्जांपल देखता हूँ। ये इसका हो गया सिंटैक्स। छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। दो वेरिएबल्स को करवाते हैं डिक्लेयर, ठीक है। ए, उसकी वैल्यू हो गई, समझ कह लें आप 4 5 कर लें, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं बी, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 4। तो अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं हम। कंडीशन क्या होगी, ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करवाएंगे कोड को। कैसा, ए इज़ ग्रेटर। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमें स्क्रीन पे जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। वरना पूरा का पूरा कोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्किप कर देगा। इसको रन करते हैं। ये थी अभी इफ स्टेटमेंट, ठीक है। सॉरी सेमीकोलन नहीं से लगाया एंड पे। ये देखिए, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर, ए ग्रेटर ही है क्योंकि उसकी वैल्यू 5 है और बी की 4 है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन जो है वो मैं इसको ट्रू जो है वो ट्रू नहीं करता, मैं इसकी कंडीशन चेंज कर देता हूँ, ये लेस देन कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ भी आपके पास स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है कंडीशन चेक करना है। पहले वो कंडीशन चेक करता है, ठीक है। पहले यहाँ से वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन क्या दी गई है, उसके बाद वो कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे स्किप कर देगा। तो ये छोटा सा सिंटैक्स था इफ़ के बारे में। तो अब नेक्स्ट क्या है, तो जहाँ पे ये सामने दी हुई एग्जांपल मैंने वही आपको समझा दी है, ठीक है। ये छोटा सा कोड दिया है कि इफ़ एज 1 जो है वो, एज 1 क्या है 12 है, एज 2 क्या है 10 है। तो सारे इसको क्या कर दिया, स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। हाँ, तो जो 1 है वो ओल्ड है 2 से, क्योंकि जो 1 है वो 12 है, जो 2 है वो 10 है। तो सर ने भी इसको सिंपल से एग्जांपल में समझा दिया। मैंने आपको इससे भी सिंपल एग्जांपल में समझा दिया कि इफ़ में है क्या, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर दैन लैंग्वेज में जो सी है, आप इसको इस तरह यूज़ करेंगे। इक्वल का साइन 2 दफ़ा आएगा। इक्वल का साइन यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं,
इक्वल के लिए हम 2 दफ़ा इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और लेस देन मीन के लेस देन के लिए हम पहले ये वाला ये सिंबल यूज़ होगा, मैथ में भी ये होता है। लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये मीन के पहले ग्रेटर देन रीड करते हैं हम, तो पहले ग्रेटर देन ही आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल मीन के ग्रेटर देन और इक्वल। उसके बाद अगर लेस देन और इक्वल हो तो फिर इस तरह से, ठीक है। तो नॉट इक्वल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये सिंबल किसका होता है, नॉट का। ये सिंबल नॉट का, और नॉट इक्वल के लिए इस तरह से, ये नॉट इक्वल हो गया आपके पास, ठीक हो गया। ये कुछ ऑपरेटर सर ने बताया हुए बुक में आपको, अलजेब्रिक मैथ में इस तरह से यूज़ करते हैं। इंग्लिश में जो सी लैंग्वेज है वो हम इसमें इस तरह से उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल्स हमने ये दे दिए, मीनिंग इसका आगे लिखा हुआ है। उसके बाद फ्लो चार्टिंग में भी सिंपल, ये पिक्चर है, कुछ भी नहीं इसमें करने वाला, ठीक है। आपके पास जो इफ स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर सर ने इसको कैसे समझाया, कहते हैं इफ़ कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है फिर क्या करो, यहाँ पे प्रोसेस करेगा वो, देन प्रोसेस मीन जो भी आप कंडीशन ट्रू है तो ये इसका यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, मीन के कोड ऑफ ब्लॉक्स है वो रन होगा, प्रोसेस होगा, तो उसके बाद आपको स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आ जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं ना तो डायरेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम 1 है, आप इसको चेक कर लेना। ये एवरेज हमारा एज ग्रेटर दैन डिस्प्ले एम्बर इज़ मोल्डर, हमारा अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इधर को जाएगा, इस तरफ रन होगा, ठीक है। अगर नहीं ना तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, नीचे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है, वो ट्रू नहीं है। अगर ट्रू होगी तो पहले यहाँ पे आके इसको कोड ऑफ ब्लॉक को रन करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा, उसके बाद स्टॉप होगा। अगर गलत है स्टेटमेंट तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा, आपको स्क्रीन में नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे भी सर ने वही किया। अब यहाँ पे सर ने क्या कर दिया, अब सर यहाँ पे बच्चे से डिस्प्ले ले रहे हैं, ठीक है, कि जो यूज़र है वो वैल्यू एंटर करे। सर ने 2 वेरिएबल को करा डिक्लेयर, अमर और हमारा की एज को कहते हैं कि प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द। अब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, बच्चे से एज को क्या करवा रहे हैं, इनपुट दे रहा है, ठीक है। सी इन अमर एज, अगर वो सी में अमर एज करेगा उसके बाद उसको बोला जाएगा कि हमारा इसके एज की इंटर करो, दोनों की एज जो होंगी वो इंटर हो जाएंगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा वो कि अमर ग्रेटर देन हमारा एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमर इज ओल्डर देन हमारा। जो भी वो यूज़र जो होगा वो वैल्यू इंटरपुट करेगा ना, वैल्यू, तो उसी के हिसाब से उसकी कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन के हिसाब से वो इसकी आउटपुट को करवा देगा डिस्प्ले। आपने इसको खुद से करना है, समझा मैंने आपको दिया है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें। उसके बाद यहाँ पे है कि नेस्टेड इफ़ आ गया, ठीक है, क्योंकि इफ़ कंडीशंस के बाद एक और इफ़। अब सिंपल ये वही है, जस्ट हमने एक यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो इफ़ ए लेस देन बी, ठीक है, फिर क्या डिस्प्ले होगा, इसमें जो कंडीशन इसको हमने कोड ऑफ क्लास के अंदर ही लिखना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे सर ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं ना होती आपके पास, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या शो हो जाएगा, आमिर इज यंगर देन हमारा, ठीक है। मीन कि आप 2 दफ़ा कंडीशन चेक करेगा, एक दफ़ा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, तो फिर वो इसको रन कर देगा। अगर ये ट्रू है तो फिर वो इसी को ही रन करेगा, मीन कि अब इसमें हमारी जो कंडीशन होगी वो इसमें रन होगी, ठीक है, लाजमी होगी। अब आ गया इफ़ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है कि अगर एक एल्स मीन कि दूसरा, अगर एक पार्ट नहीं ना सही, मीन कि हम इसी मेथड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ को ख़त्म करके यहाँ से इफ़ को ख़त्म करके हम इफ़ की जगह एल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीन कि इफ़ अगर ये नहीं है, मीन कि अगर आपके पास ये जो है ये चीज़ नहीं आती तो फिर क्या करे वो, फिर वो क्या करेगा, फिर वो इसको रन करवा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, एल्स करवा देता हूँ, ठीक है। इसको करवाते हैं।
अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पे इफ़ एल्स के, अगर हम बार बार हमें इफ़ लिखना पड़े, हम इफ़ की जगह इफ़ एल्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं ना होती, ठीक है, तो फिर वो कौन सा पार्ट रन करेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि फ़िलहाल जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है, ए से ग्रेटर, तो ए की वैल्यू मेरे पास 5 ही है, ठीक है। ए भी ग्रेटर ही है, इसकी यहाँ पे कंडीशन को चेंज करते हैं, इसको मैं लेस देन कर देता हूँ। तो अब चेक करते हैं कि अब कौन सा पार्ट रन होगा। अब इफ़ एल्स वाला पार्ट जो है वो रन होगा, ठीक है। ए इज़ ओल्डर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो क्या हुई है, चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो लिहाजा की कंडीशन इफ़ एल्स में हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन ट्रू नहीं ना, तो हमारे पास जो दूसरी कंडीशन होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसमें भी यही है। तो ये है फ्लो चार्ट, इसका कुछ इस तरह से है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आने के बाद अगर ये ट्रू नहीं ना, तो फिर एल्स के पार में जाएगा, तो वो वाला एल्स वाला पार रन करके आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम दो एंड जो होता है, एंड हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। इससे ये एंड ऑपरेटर आ गया हमारे पास, और जो आर ऑपरेटर होता है इसको हम कीबोर्ड पे लगे बटन इस तरह से यूज़ करते हैं। ये हमारे पास आर ऑपरेटर, ये इंटर से ऊपर है, ये वाली लाइन लगी है, ठीक है। तो ये दो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद ये आप इसको पढ़ लेंगे इसके मैथ में कि अगर ट्रू फॉल्स हो तो फिर क्या होगी, एंड में क्या होता है, फॉल्स होता है, और आर में क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। ये इस तरह से टेबल बनाया हुआ सर ने। या आप डिस्क्रीट मैथ में इसके बारे में जो होगी डिटेल उसके आप इसको ईजीली पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि इफ़ नॉट एज ग्रेटर देन, तो भी क्या होगा, ये वाला पार्ट चलेगा। ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपने खुद ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया सर ने डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट, अब आपको डिस्काउंट का फार्मूला आता होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। मीन से कंप्यूटर गेम में आपको करने के लिए लैंग्वेज फार्मूलास मैथ का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। वो तो हर फील्ड में ही है, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। अब आप तो डिस्काउंट आप भी कर सकते हैं पता जब आप इसका फार्मूला आता होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें कंडीशन दी थी, पहले यूज़र जो है वो वैल्यू इंटर करेगा, फिर कंडीशन दी है कि 5,000 से ज़्यादा हो, तो फिर कितना डिस्काउंट करो, 50%। तो जितनी अमाउंट होगी उसको हम इसके अमाउंट जहाँ पे आ जाएगी, अमाउंट अमाउंट जितनी भी होगी उसको वो मल्टीप्लाई पहले डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा अमाउंट के साथ, वो आपके पास जो होगा वो इसका डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर वो 5,000 से कम है तो फिर क्या करेगा, 5,000 से कम होगा तो वो फिर एस वाला पार्ट हमारे पास चलेगा, उसमें कितनी परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट। आप यहाँ से डिस्काउंट को चेंज भी कर सकते हैं, ओके। तो ये वाला पार्ट हो गया था। नीचे टिप्स में, टिप्स आपने लाजमी रीड करनी है। तो मिलते हैं अब 6 वाले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।